सुखी रहने के लिए पहले से ये 3 काम करके रख लेना, दुखों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, कहते हैं यहां हंसोगे तो वहां रोओगे। आपने महान दार्शनिक ओशो का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने एक बड़ी ही खूबसूरत बात कही थी कि यहां हंसोगे तो वहां रोओगे। इसके मैं आपको 2 कारण बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। महान दार्शनिक किस जगह की बात कर रहे हैं जहां पहुंचकर हमें सिर्फ रोना ही रोना है, आखिर क्यों? और यहां हंसने के लिए क्यों मना किया है? तो आइए कहानी का सार मैं आपको समझाऊंगा कहानी के बाद में। पहले इस मार्मिक कहानी को सुनते हैं। किसी देश में वहां के राजा को लेकर एक परंपरा बनी हुई थी और वो परंपरा बड़ी अजीब थी। जो भी व्यक्ति वहां का राजा बनता था, उसके शासनकाल का समय पूरा होने पर लोग उसके कपड़े उतरवा लेते थे और उसे निर्वस्त्र करके एक लंगोटी पहनाकर नाव पर बैठाकर नदी के उस पार भयानक जंगल में छोड़ देते थे। उस जंगल में न कोई बस्ती थी, न कोई मनुष्य, न कुछ खाने पीने का सामान था। पूरा जंगल हिंसक पशुओं से, पक्षियों से भरा हुआ था। प्रजा द्वारा उस निर्जन वन में छोड़े गए राजा को भूखे प्यासे रहना पड़ता था। कभी कभी तो वो हिंसक जानवरों के बीच फंसकर उनका भोजन बन जाता था, और अगर जानवरों से बच भी जाता था तो सर्दी गर्मी वर्षा उसे बहुत कष्ट देती थी। भोजन पानी के अभाव के चलते उसका मरना निश्चित हो जाता था। फिर वे अगली बार किसी को नया राजा बनाते थे और उसका राज्यकाल समाप्त होने पर उसी तरह एक लंगोटी और एक चादर के साथ उसे नाव के द्वारा नगर के उस पार घनघोर भयानक जंगल में छोड़ आते थे। राजा लोग जब तक तो राजकाज करते थे तब तक तो बहुत खुश रहते थे, राजसी सुखों का उपभोग करते थे। न खाने की चिंता थी, न पहनने की। हर तरह के सुख साधन उनके पास बने रहते थे। तरह तरह की सुंदर युवतियों से अपना मन बहलाते थे। हजारों लोग उनके आदेश पर चलते थे। अपनी रानियों को सुंदर सुंदर स्थानों पर घुमाने के लिए ले जाते थे। एक प्रकार से उनकी जिंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं होती थी। राजसी सुखों को भोग कर वे अपने आप को बड़ा धन्य समझते थे, परंतु जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाता था तब उन्हें बड़ा दुख होता था। वो अपने सारे सुखों को भूलकर इस बात के लिए रोता था कि अब उसे भी निर्वस्त्र करके उसी जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। वहां न कोई मनुष्य होगा, न कोई खाने पीने की वस्तु। अकेले उस जंगल में नरकीय यातनाएं भोग कर तड़प तड़प कर मर जाएगा। प्रिय बंधु, ऐसे सैकड़ों राजा आए और राजसुख भोगने के बाद उसी गति को प्राप्त हुए। वे सब जानते थे कि राजकाल समाप्त होने के बाद उन्हें उसी जंगल में भेज दिया जाएगा। फिर भी वे राजा बनने के लिए उत्सुक रहते थे। कारण था कुछ वर्षों का राजसुख। मनुष्य सुखों में इतना मदमस्त हो जाता है कि वो भविष्य में आने वाली विपत्तियों को भूल जाता है। सोचता है अभी जो सुख मिल रहा है उसका तो उपभोग कर ही लें, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। क्या पता जीवन में ऐसा अवसर फिर आया या नहीं। कुछ लोगों का मानना रहता है कि जिंदगी में जो कुछ खा लो पी लो ऐश कर लो वही है, बाद में क्या पता क्या हुआ। इसी सोच के साथ वहां के लोग राजा बनने के इच्छुक रहते थे, और फिर उनके साथ वही होता था जो अन्य सबके साथ होता था। राज सुखों को भोगने के चक्कर में वे इतने खो जाते थे कि समस्या का समाधान करने की नहीं सोचते थे। उन्होंने कभी यह प्रयास ही नहीं किया कि राज्यकाल पूरा होने के बाद हमें जहां जाना है कुछ वहां की स्थिति को सुधार लिया जाए, ताकि जब हम वहां जाएं तो हमें वहां कष्टों से होकर ना गुजरना पड़े, हमें वहां जिल्लत की जिंदगी ना जीनी पड़े। सब अपने निकटतम सुखों को ही देखते थे। प्रिय बंधुओं, यही हाल है हमारे यहाँ के राजनेताओं का कि वे सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, चाहे वो देश का विभाजन हो, लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटने वाला काम हो। विरोध की आग में इतने अंधे हो जाते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करते करते देश विरुद्ध और धर्म विरुद्ध हो जाते हैं। दुष्ट लोग और देश तोड़ने वालों का समर्थन करने लगते हैं, नफरत और हिंसा के बीज बोने लगते हैं। जिन शरारती तत्वों को वे हवा देते हैं वही लोग एक दिन उनको भी नहीं बख्शते।
हवा का वेग जब तूफान का रूप ले लेता है तो उसकी जद में आने वाले सभी लोगों का घर उजड़ जाता है, चाहे वो उनकी मदद करने वाले हों या नहीं। वे राज सुख के चक्कर में अपनी आने वाली नस्लों को भी मुसीबत में डाल जाते हैं। ऐसे ही गद्दार लोगों की वजह से देश की सत्ता दुष्ट लोगों के हाथ में चली जाती है, और जिन दुष्टों को उन्होंने पाला पोसा पुष्ट किया वे ही फिर उनको भी नहीं छोड़ते। ऐसा सुख किस काम का जो आप भविष्य में आने वाले दुखों की भी परवाह नहीं करते। जानबूझकर आप उन संकटों को बुलावा देते हो जो आपको, आपके परिवार को, आपके देश को अच्छा नहीं है। अरे आप सुख भोगी, कौन मना करता है, पर इतना तो ध्यान रखिए कि जो रास्ता चलकर हमने सुख अर्जित किया है बाद में वो महाविनाशक न हो जाए। भविष्य में आने वाले दुखों को तो ध्यान में रखिए। अब वहीं आ जाइए बंधुओं कि उस राज्य में राजा बदलते बदलते सैकड़ों राजा बदल गए, पर किसी ने उस समस्या का समाधान नहीं किया जहां उन्हें राज्य त्याग कर जाना पड़ता था और कष्ट भरी जिंदगी जीकर भूखे प्यासे मरना पड़ता था। कहते हैं लोभ में, लालच में, सुखों में पड़कर मनुष्य अपने हितों की भी बात भूल जाता है। मैं तो इसे मूर्खता का नाम दूंगा, आपकी जो मर्जी हो वो कहें। कहते हैं मनुष्य के लिए मूर्खता सबसे बड़ी कष्टदायी होती है। एक बार उस नगर का एक बुद्धिमान व्यक्ति उस राज्य सिंहासन पर विराजमान हुआ। सोचने लगा, देखते हैं कि राज्यकाल समाप्त होने के बाद नदी के उस पार जंगल में कैसे दुखी होकर मरना पड़ता है। वो व्यक्ति बड़ा समझदार था, और समझदार मैं उसी को मानता हूं जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी चिंताएं रखता हो, आने वाले दुख का पहले से ही समाधान कर लेता हो। दोस्तों, समझदार आदमी जब वहां का राजा बन गया और अच्छे ढंग से राजकाज चलाने लगा तो कुछ दिनों तक उसने राजसुख भोगा, और फिर एक दिन उसे ध्यान आया कि अरे, राजपद त्यागने के बाद मुझे भी उस नरकीय जंगल में जाना पड़ेगा और बेमौत मरना होगा। यही सोचकर उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे पूछा कि मुझे ये बताइए कि अभी मेरे शासन काल का कितना समय बाकी बचा है। तब मंत्रियों ने जवाब दिया, महाराज 4 साल तो बीत गए, मात्र 1 वर्ष बाकी रह गया है। अभी आप 1 वर्ष तक राजा बनकर रह सकते हैं। तो राजा ने सोचा, 1 साल तो बहुत होती है, 1 साल में मैं बहुत कुछ बदल कर रख दूंगा, और राजा होने के नाते मुझे ये पूरा अधिकार है कि मैं जो कुछ करूंगा उसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं करेगा। अब तो उस राजा ने राजसुख भोगना तो छोड़ दिया और समस्या को समाधान करने में जुट गया। जहां उसे 1 वर्ष के बाद जाना था, उसने अपने सभी विश्वासी मंत्री को ये आज्ञा दे दी कि नदी के उस पार महाभयानक जंगल को कटवा दिया जाए और नदी के ऊपर एक पक्के पुल का निर्माण करवा दिया जाए। यहाँ हम जो राजसुख भोग रहे हैं, चाहे वो नाच गान हो, मुजरा हो, तमाशा हो, दावत पार्टी हो, खाना हो, खेलना हो, ऐसा आराम हो, सबको 1 वर्ष के लिए त्याग दिया जाए। ईमानदारी से इस कार्य में जुट जाओ। भोगों में समय खोना मूर्खता है। पहले आने वाली विपत्ति से छुटकारा तो पालो। दोस्तों, राजा ने सारे सुखों के साधन बंद करवा दिए, व्यर्थ के कामों के लिए आना जाना छोड़ दिया। प्रजा के लोगों में राजा के इस व्यवहार से रोष था, परंतु उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। वो अपना काम भली भांति करता रहा। वे राजा को गालियां देते थे, कोसते थे, कहते थे कर लो मनमानी, 1 साल के बाद तुझे भी नरक में जाना पड़ेगा। राजा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अपना काम बड़ी शालीनता से करता रहा। राजा नदी के उस पार जंगल को कटवाकर वहां बस्तियां बसवा देता है, खाने पीने की जरूरी सामानों की दुकानें लगवा देता है, कुछ लोगों को यहां से लेकर वहां बसा देता है, उसे एक सुंदर नगर के रूप में परिणित कर देता है। किसान वहां खेती करके फसल उगाने लगे। 1 साल पूरी होते होते राजा ने उसे बहुत खूबसूरत स्थान बना दिया। जब उसका राज्यकाल समाप्त हुआ तो लोगों ने उसी तरह राजा के वस्त्र उतरवाए और एक लंगोटी पहनाई और एक चादर देकर नाव पर बैठाकर नदी को उस पार छोड़ने को तैयार हो गए। पहले के जो राजा थे वे नदी के उस पार जाते थे तो खूब रोते थे कि अब हमें दुखी होकर मरना पड़ेगा, लेकिन ये राजा तो खुशी खुशी नाव में बैठ गया और हंसता हुआ नदी के उस पार चला गया, क्योंकि वो जानता था कि नदी के उस पार अब उसे कोई कष्ट नहीं होगा। राजा को हंसता देखकर लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ।
कि इस राजा को वहां जाने में बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है, पर भी ये नहीं जानते थे कि यहां से ज्यादा सुख राजा ने उस पार तैयार करवा दिया है। राजा गया और उस पार जाकर आनंद पूर्वक सुखी जीवन जीने लगा। दोस्तों, कहानी का सार ये है कि हम लोग यहाँ के सुखों के चक्कर में वहां की भुला देते हैं जहां हमें इस जीवन के बाद जाना पड़ता है। मात्र एक लंगोटी और एक चादर के साथ हम अपने राग रंग ऐसा आराम में इतने लवलीन रहते हैं कि वहां की सोचते ही नहीं। घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ यहाँ तैयार करने में जुटे रहते हैं। परलोक की हमें कोई फिक्र नहीं रहती। सब कुछ बना तो यहाँ पर रहे हैं, पर खुद मौत की ओर भागे चले जा रहे हैं। जैसे राजा ने समय रहते अपना गंतव्य ठीक कर लिया, उसी तरह जब तक मौत हमें नहीं छू रही है, उससे पहले ही हमें परलोक में सुख पहुंचाने वाली सामग्री को एकत्रित करके रख लेना चाहिए। शासन काल खत्म हो गया, जीवन की सत्ता हाथ से निकल गई, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी आपके पास नौकर, चाकर, सहयोगी, सलाहकार, मिस्त्री, इंजीनियर, मार्गदर्शक सब मौजूद हैं। जो चाहो वैसा कर सकते हो। सत्ता हाथ से जाते ही सिर्फ दुख ही दुख भोगने के लिए मिलेगा। इसलिए समझदार राजा की तरह आप भी अपने जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं। बिना जीवन को व्यर्थ गवाए आगे के जीवन के लिए साधन, सुख एकत्रित करके रख लो जहां आपको जाना पड़ेगा। सुखों की चकाचौंध में फंसकर भ्रमित ना हो, वरना अन्य राजाओं की तरह आप भी रोते हुए प्रस्थान करोगे। कहानी ने आपको चेता दिया है, फैसला आपको करना है, रोते हुए जाओगे या हंसते हुए। मित्रों, इन तीन बातों को हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1, यहाँ के सुखों से विरक्ति। यहाँ के सुखों में इतने मत डूब जाओ कि परलोक की चिंता भूल जाओ। नंबर 2, परलोक के लिए साधन। हमें परलोक के लिए क्या क्या साधन जुटाने हैं, क्या क्या करना है, उन सब का इंतजाम कर लो। नंबर 3, भक्ति का आश्रय। बिना भक्ति का आश्रय लिए आप परलोक नहीं जा सकते। इसलिए इन 3 बातों को हमेशा ध्यान रखना। आप सदैव सुखी रहेंगे, यहाँ भी और वहां भी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।